हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। सारे मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये ऐसे मेटल्स हैं जिन्हें आप नोबल मेटल्स कह सकते हैं, और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। और जो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं वो रिएक्शन करके कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। मेटल एंड ऑक्सीजन रिएक्ट फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड। ओके, मेटल और ऑक्सीजन रिएक्शन करके बनाते हैं मेटल ऑक्साइड। यदि मेटल है सोडियम और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। यदि है मेटल का कैल्शियम तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। यदि मेटल है मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। इसी तरीके से मेटल यदि है कॉपर तो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, कुछ इस तरीके से। ओके, और जितने भी मेटल्स हैं सबके रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के टुवार्ड्स से मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो डिफरेंट होती है। कुछ मेटल्स जो हैं विग्रसली काफ़ी तेज़ी से जो हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, और कुछ मेटल्स जो हैं स्लो, उनका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जो है वो स्लो होता है। जो मेटल ऑक्सीजन के साथ विग्रसली रिएक्शन करते हैं, तेज़ी से रिएक्शन करते हैं, वो अक्सर जो है आग पकड़ लिया करते हैं। ओके, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम जो है ये अल्कली मेटल्स कहे जाते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था अल्कली मेटल्स के बारे में। हाँ, हालांकि इसके बारे में हम लोग पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ेंगे। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो चैप्टर होगा उसमें डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अल्कली मेटल्स हैं सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, और ये काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। ऑक्सीजन के टुवार्ड्स इनकी रिएक्टिविटी काफ़ी अधिक होती है, और ये रिएक्शन करके ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। और उस दौरान ये रिएक्शन इतना तेज होता है और इसमें इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है कि ये तुरंत आग पकड़ लिया करते हैं। ओके, तो रिएक्शन जो है वो हम लोग लिख सकते हैं सोडियम, पोटेशियम, लिथियम के लिए सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला क्या होगा? जरा देखिए तो, सोडियम आयन का फार्मूला Na+ और ऑक्सीजन आयन का फार्मूला, ऑक्साइड आयन का फार्मूला O2-। तो इस तरीके से फॉर्मेशन हुआ Na2 सोडियम ऑक्साइड का। इसी तरीके से पोटेशियम K2O का फॉर्मेशन करता है, लिथियम Li2O यानी लिथियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ओके, ये रिएक्शन जो है काफ़ी तेज होता है, और इस रिएक्शन में रूम टेम्परेचर पर ही ये रिएक्शन हो रहा है। ओके, रूम टेम्परेचर पर ही ये रिएक्शन हो रहा है, और इस रिएक्शन के कारण जो है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये जो है तुरंत आग पकड़ लिया करते हैं। तो एक्सीडेंटल फायर से बचने के लिए सोडियम, पोटेशियम या लिथियम को जो है, जो अल्कली मेटल है, इन्हें हम लोग केरोसिन तेल में डुबो करके रखते हैं। आपके दिमाग में ये सवाल हो सकता है कि पानी में डुबो कर क्यों नहीं रखते हैं? तो जवाब है ये वाटर के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, और वो हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, रिएक्शन विथ वाटर में, राइट। तो इन्हें जो है केरोसिन तेल में रखना सेफ होता है, वहाँ पर ये रिएक्ट नहीं करते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, जिंक की, एल्यूमिनियम की और लेड की। कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, जिंक हो, एल्यूमिनियम हो और लेड हो। चलिए, लेड तो मॉडरेटली रिएक्टिव है, लेकिन ये सब जो है हाई रिएक्टिव मेटल्स के कैटेगरी में आता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और एल्यूमिनियम जो हाई रिएक्टिव मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। हाँ, लेकिन अल्कली मेटल से इनकी रिएक्टिविटी जो है वो कम।
अल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में इनकी रिएक्टिविटी कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी कम है, और रूम टेम्परेचर पर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर पर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, और यदि इन्हें जलाया जाए, है ना, यदि इन्हें फ्लेम में ले जाया जाए तो ये जलते नहीं, ओके। लेकिन रूम टेम्परेचर पे जलते नहीं, जब इन्हें फ्लेम में ले जाया जाएगा तभी जो है ये जलते हैं, ओके। जिस तरीके से आग पकड़ लेते हैं उस तरीके से ये आग तब पकड़ेंगे जब इन्हें बर्नर के पास ले जाया जाए, फ्लेम में इन्हें ले जाया जाए, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में आप लोग जो है मैग्नीशियम रिबन को जलाने वाला एक्सपेरिमेंट देखे थे, राइट। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और एल्यूमिनियम जब जलाया जाएगा तब ये जलते हैं, अदरवाइज रूम टेम्परेचर पर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करके जो है ना कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा जरा देखिए तो, कैल्शियम आयन होता है Ca2+ और ऑक्साइड आयन होता है O2-, 2 कैंसिल कैंसिल, क्या होगा कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला CaO। बाकी सबका वैलेंसी भी 2+ ही है, ओके। तो सब में इसी तरह का फॉर्मूला मिलेगा। कैल्शियम का मिला CaO, मैग्नीशियम का मिला MgO, जिंक के केस में ZnO, एल्यूमिनियम, अच्छा एल्यूमिनियम जो है इसका वैलेंसी 3 है, Al3+, और ऑक्सीजन ऑक्साइड का O2-। क्या बना इससे, कौन सा ऑक्साइड बना, सॉरी ये 2 है, कौन सा ऑक्साइड बना Al2O3, जिसे हम लोग बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। रिएक्शन जो है आप लोग खुद से बैलेंस कर लेंगे। ये जो और फिर ये लेड की बात भी मैं कर ही लेता हूं। ये मॉडरेटली रिएक्टिव है और इसका भी वैलेंसी 2+ होता है, तो ये बनता है PbO। ये जितने भी ऑक्साइड्स हैं ये मेटल सरफेस पर जो एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन कर देते हैं। सपोज ये मेटल है, सपोज ये जिंक रहा, और जैसे ही फ्रेशली प्रिपेयर्ड जिंक सरफेस एयर के कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तो ऑक्सीजन के साथ इसका सरफेस रिएक्शन करता है। सरफेस पे मौजूद जो एटम्स होंगे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, और सरफेस पर ऑक्साइड का एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देते हैं। एक हार्ड कोटिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है। तो ये जो प्रोटेक्टिव लेयर तैयार हो गया, अब ये जो मेटल है अंदर में, है ना, इस मेटल को ये फर्दर ऑक्सीडेशन से बचा के रखेगा। और यही वजह है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम और लेड कोरोड नहीं होता। जरा आप सोचिए, मेटल्स जो है एसिड के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। एल्यूमिनियम के जो है बर्तन बनाए जाते हैं, ओके, तो जिसमें कि हम लोग खाना बना सकते हैं, ओके। अब जरा सोचिए, एल्यूमिनियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, और फिर भी इसका यूज जो है हम लोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने में करते हैं। ऐसा क्यों पॉसिबल है? इसलिए क्योंकि एल्यूमिनियम के सरफेस पर जो ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है Al2O3, वो एक हार्ड कोट, एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है, और इस लेयर को और भी मोटा किया जा सकता है एक प्रोसेस के हेल्प से। उस प्रोसेस का नाम है एनोडाइजिंग, ओके। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक होगा प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ओके, कोरोजन से मेटल को कैसे बचाया जाए, तो वहां पर जो है मैं एक मेथड बताऊंगा, एनोडाइजिंग, ठीक है। एनोडाइजिंग में किया कुछ नहीं जाता, ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है इसका जो कोटिंग है, इस कोटिंग को थोड़ा मोटा कर दिया जाता है, ओके। तो इस तरीके से जो एल्यूमिनियम के बर्तन बनते हैं उनमें आप इजीली खाना बना सकते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते हैं, ओके, एसिड से या फिर फूड के अदर कंपोनेंट के साथ जो है ये रिएक्शन नहीं करते हैं, ओके। और इस कारण से एल्यूमिनियम का बर्तन जो है वो सेफ रहता है। क्लियर? कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम और लेड, ये अपने सरफेस पर, यदि ये रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो ये अपने सरफेस पर जो है एक हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं,
और इस कारण से मेटल जो है वो फर्दर ऑक्सीडेशन से बचा रहता है। ओके, आप लोग सुने होंगे गैल्वेनाइज्ड शीट्स। गैल्वेनाइज्ड शीट्स, दो तरह का गैल्वेनाइज्ड शीट जो है कॉमनली यूज होता है। कुछ बक्से बनाए जाते हैं, वो प्लेन सीट होता है, वो आयरन का ही सीट होता है जिसका मोटाई करीब 0.3 mm या फिर 0.25 mm होता है। 0.3 mm यानी 3 mm का 10वां हिस्सा, या फिर 0.25 mm 1 mm का चौथा हिस्सा। ओके, तो इतना मोटा जो है आयरन का ही एक सीट होता है और उस पर एक पतला सा कोट चढ़ा दिया जाता है जिंक का। ओके, उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के हेल्प से जो है आयरन का एक पतला सा सीट तैयार किया गया जो कि इतना पतला है, और उस पर जो है जिंक का एक पतला सा कोट चढ़ा दिया जाता है। अब जब इस सीट को बाहर लाया जाता है सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बाद, तो जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में आता है, जिंक मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके फॉर्मेशन करता है जिंक ऑक्साइड का। ओके, और ये जिंक ऑक्साइड जो है क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन कर लिया, और इसी कारण से गैल्वेनाइज्ड शीट्स जो हैं वो आयरन के कंपैरिजन में कोरोड नहीं होते हैं। लोहे के सीट, आयरन के जो सीट्स होते हैं उनसे जो गेट वगैरह बनता है, यदि वो आयरन का सीट है, वो मोटा है तो भी वो कोरोड हो जाता है, उस पर रस्ट लग जाता है, उसका रस्टिंग हो जाता है। लेकिन यदि गैल्वेनाइज्ड सीट है तो काफी पतला है, फिर भी वो काफी दिनों तक टिकता है और वो जल्दी कोरोड नहीं होता। कारण ये है कि उस पर हमने क्या किया है, गैल्वेनाइजेशन। क्या किया है, गैल्वेनाइजेशन। उस पर जो है जिंक का एक पतला सा कोट चढ़ा दिया गया है, और वो जिंक का कोट जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड बना लेता है, और ये जिंक ऑक्साइड जो है मेटल को फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाए रखता है। ओके, गैल्वेनाइजेशन के बारे में भी हम लोग लास्ट टॉपिक जो कि होगा प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो इन सब रिएक्शंस के बारे में आपको पता चल गया। अब हम लोग बात करते हैं आयरन के बारे में। आयरन रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ये सारे मेटल्स रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। आयरन रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आप पूछेंगे कि रस्टिंग कैसे होता है, वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर दोनों के कांटेक्ट में आने पर होता है। ओके, रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और मॉइस्चर यानी कि ह्यूमिडिटी दोनों रिस्पॉन्सिबल है। ओके, ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करता। और यदि आयरन को जलाया जाए तो क्या वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा? ऑक्सीजन को आयरन को यदि जलाया जाए तो क्या वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा? जवाब है नहीं। आयरन को यदि जलाया जाए तो भी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन आयरन फिलिंग्स को, ओके, आयरन के काफ़ी छोटे छोटे पीसेस, आयरन फिलिंग्स को यदि हम लोग फ्लेम में डालते हैं तब वो जलता है, काफ़ी तेज़ी से जलता है। यदि आयरन फिलिंग्स को फ्लेम में डाला जाए तो वो काफ़ी तेज़ी से जलता है और फॉर्मेशन करता है आयरन ऑक्साइड का। सर, ये आयरन ऑक्साइड का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है? FeO या Fe2O3 या फिर Fe3O4? जवाब है FeO भी और Fe2O3 भी। आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके FeO भी बनाता है और Fe2O3 का भी फॉर्मेशन करता है। अब इन दोनों को यदि हम, ये दोनों यदि सेम रेशियो में, इक्वल अमाउंट में हो, यदि जलाने पर इन दोनों का प्रोडक्शन होता है और यदि इक्वल अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। ओके, तो जो केमिकल फॉर्मूला है उसको आप क्या लिख सकते हैं? Fe और Fe2, Fe3 और ये 1 ऑक्सीजन और यहाँ 3 ऑक्सीजन, Fe3O4। तो ये कंफ्यूजन था आप लोगों को, ठीक है। ये Fe3O4 यहाँ पर कोई वैलेंसी का चक्कर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आयरन की वैलेंसी क्या है उसके बारे में हमें सोचने की जरूरत नहीं। असल में इन दोनों को ऐड करने से ये केमिकल फार्मूला आया है, राइट। असल में आयरन की जो वैलेंसी है इसमें आपको दिख रहा है Fe2+, ओके, और इसमें जो आयरन का वैलेंसी है वो आपको दिख रहा है Fe3+, ओके।
और इसके कारण जो ऑक्साइड बना वो FeO है, और इसके कारण जो ऑक्साइड बना Fe2O3। इन दोनों को ऐड करने पे हमें मिलता है Fe3O4। इसमें जो है आयरन का कोई अपना बैलेंस ही नहीं होता है। ओके, इसमें आयरन का अपना कोई बैलेंस ही नहीं होता है। ओके, अब आगे आयरन की बात हो गई। अब बात करते हैं कॉपर। कॉपर को जलाने पर ये नहीं जलता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन जब कॉपर को गर्म किया जाता है तो इसका जो सरफेस है वो रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से। सरफेस पर के जो एटम्स है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, और उसके सरफेस पर जो है एक ब्लैक कोट का फॉर्मेशन करते हैं कॉपर ऑक्साइड का। ये आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में पढ़ा था। कॉपर मेटल को यदि गर्म किया जाए तो इस पर जो है एक काला कलर का है ना कोट जम जाता है। ओके, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। और आपको ये भी याद होगा कि हॉट कॉपर ऑक्साइड से जब हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं तो फिर से जो है वो कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। राइट, तो ये थे रिएक्शंस। अब बात करते हैं सिल्वर और गोल्ड की और प्लैटिनम की। ये नोबल मेटल्स कहे जाते हैं, और ये सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम ये नोबल मेटल्स कहे जाते हैं, और ये ऑक्सीजन के साथ किसी भी परिस्थिति में रिएक्शन नहीं करते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। अब हम लोग आते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर। मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। और कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, और कुछ मेटल ऑक्साइड जो है वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। ओके, तो जो मेटल ऑक्साइड वाटर सॉल्युबल होगा वो तुरंत जो है डिसॉल्व हो जाता है और मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो क्या लिखा आपको? मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, और इसमें से जो मेटल ऑक्साइड सॉल्युबल होगा वाटर में वो तुरंत मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ओके, ये जो रिएक्शन है इसमें मेटल ऑक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होता है। मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं, और फिर यदि ये मेटल ऑक्साइड सॉल्युबल हो वाटर में तब ये वाटर के साथ अगेन रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। और मेटल हाइड्रोक्साइड का जो डिसोल्यूशन है ना, जब ये डिसॉल्व होता है वाटर में तो ये जो प्रोसेस है एक्सोथर्मिक होता है। ओके, इसमें जो है हीट प्रोड्यूस होता है। ओके, अब बारी बारी से हम लोग सभी मेटल्स के लिए बात करते हैं कि कौन सा मेटल जो है रिएक्शन करता है। हाँ, बहुत सारे मेटल्स रिएक्शन नहीं भी करते हैं, ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग जानते हैं। शुरुआत करते हैं अल्कली मेटल्स से। अब मैं सिर्फ सोडियम के लिए बताने जा रहा हूँ। जो मैं सोडियम के लिए बताऊंगा वो पोटेशियम के लिए भी सही होगा एग्जैक्टली उसी रूप में, और लिथियम के लिए भी सही होगा। ठीक है, तो सोडियम एक अल्कली मेटल है। जो सोडियम के लिए सही है वो पोटेशियम के लिए भी सही है, और वही जो है लिथियम के लिए भी सही है एग्जैक्टली उसी रूप में। ओके, सोडियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर सकता है, ठंडा पानी के साथ जो है सोडियम रिएक्शन कर सकता है। क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ओके, और मेटल ऑक्साइड यानी सोडियम ऑक्साइड, और सोडियम ऑक्साइड सोल्यूबल है, रिडली सोल्यूबल है, काफी तेजी से घुल जाता है, और काफी तेजी से जब घुलता है तो अच्छे खासा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है। ये हीट इतना ज्यादा होता है, मतलब इतना सफिशियंट होता है कि उससे ये जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ था वो आग पकड़ लेता है। हाइड्रोजन गैस के जलने के लिए जो है ये हीट सफिशियंट होता है। यही वजह है कि यदि सोडियम मेटल को, या फिर सोडियम के जैसा और कौन मेटल है, पोटेशियम और लिथियम, तो सोडियम मेटल या पोटेशियम मेटल या फिर लिथियम मेटल को यदि पानी में भी डाल दिया जाए, पानी में भी रखा जाए, तो वो आग पकड़ लेता है। एक्चुअली वो आग नहीं पकड़ता है, हाइड्रोजन गैस आग पकड़ता है। रिएक्शन में लिखता हूं, सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। इसे बैलेंस कर लिया जाए। ओके,
तो ये देखिए, तो बैलेंस हो गया। यस। और ये सोडियम ऑक्साइड जो है रिडली सोल्यूबल है, काफी तेजी से जो है वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। तो सोडियम ऑक्साइड जो है ये डिसॉल्व होता है और फॉर्मेशन करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और साथ में हीट भी प्रोड्यूस होता है। ओके, इसे बैलेंस कर लेते हैं। 2 2 बैलेंस हो गया। अब इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कीजिए और नेट रिएक्शन लिखिए। नेट रिएक्शन यहां देखिए, तो 2Na प्लस H2O और H2O, 2H2O और ये Na2O, फिर Na2O प्लस 2NaOH प्लस H2 प्लस हीट। Na2O और Na2O रिएक्टेंट साइड भी है, प्रोडक्ट साइड भी है, राइट। ये जो Na2O प्रोड्यूस हुआ था ये फर्दर रिएक्शन कर लिया, तो बचा कहाँ? नहीं बचा, कैंसिल आउट, राइट। समझ में आ रही बात? जो Na2O फर्स्ट स्टेप में प्रोड्यूस हुआ वो तो दोबारा रिएक्शन कर लेता है वाटर के साथ ना, तो इसलिए बचा कहाँ? तो इसलिए ये कैंसिल आउट हो गया। अब नेट रिएक्शन आपको क्या मिला? 2Na प्लस 2H2O, रिएक्शन 4 2NaOH प्लस H2 प्लस हीट। ये रहा नेट रिएक्शन। आप कह सकते हैं कि सोडियम मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो प्रोड्यूस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, और एक अच्छा खासा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है, और ये हीट जो है सफिशियंट है इस हाइड्रोजन गैस को जलाने के लिए। इसी कारण से जब भी सोडियम मेटल को जो हम लोग वाटर में डालते हैं तो वो जो है हक कर लिया करता है। ओके, सेम ये रिएक्शन जो है पोटेशियम के लिए भी सही है, लिथियम के लिए भी सही है, यानी तीनों ही अल्कली मेटल्स के लिए ये रिएक्शन सही है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम की। याद रखेंगे ये रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ होता है, ठीक है। क्या हॉट वाटर के साथ नहीं होगा? बिल्कुल होगा, हॉट वाटर के साथ भी ये रिएक्शन होगा। ओके, लेकिन सोडियम इतना रिएक्टिव है कि कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर लेता है। ओके, अब हम लोग आते हैं कैल्शियम पर। कैल्शियम कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर सकता है, और ये भी सेम उसी तरीके से मेटल हाइड्रोक्साइड यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। हाइड्रोजन गैस भी साथ में प्रोड्यूस होता है और हीट भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन इस केस में जो हीट प्रोड्यूस होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है, सफिशियंट नहीं होता है ताकि हाइड्रोजन गैस जो है वो जलने लगे। ओके, तो इस केस में कैल्शियम मेटल को यदि हम लोग पानी में डाल दें तो रिएक्शन होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बनेगा, हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होगा, हीट भी प्रोड्यूस होगा, वो गर्म भी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत जो है आपको ये मिक्सचर जो है रिएक्शन मिक्सचर खौलता हुआ भी पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर आग नहीं पकड़ता है। ठीक है, अच्छा, हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस होता है इसके बबल्स जो है मेटल सरफेस के साथ चिपक जाते हैं, और जब हाइड्रोजन गैस के बबल से मेटल सरफेस के साथ चिपक जाते हैं तो मेटल सरफेस का डेंसिटी लो हो जाता है और वो हल्का हो जाता है, और हल्का होने के कारण वो पानी के सरफेस पे तैरने भी लगता है। ओके, रिएक्शन में लिखता हूं कैल्शियम प्लस वाटर, रिएक्शन फॉर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या ये बैलेंस है? जी हाँ, बैलेंस है। अब हम लोग बात करते हैं, ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है वाटर सॉल्युबल है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा और साथ में हीट प्रोड्यूस होता है। नेट रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड तो कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा Ca प्लस 2H2O, रिएक्शन फॉर CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2 प्लस हीट। ओके, ये रहा नेट रिएक्शन। कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्शन करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करता है और साथ में हीट प्रोड्यूस होता है। ओके, कैसा? पानी, कोल्ड वाटर। ओके, मैग्नीशियम के केस में क्या होता है? मैग्नीशियम भी सेम इसी तरह का रिएक्शन शो करता है, लेकिन कोल्ड वाटर के साथ नहीं। उसके लिए चाहिए क्या? हॉट वाटर। रिएक्शन इज सेम, ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो सेम।
क्या था इसमें ऑब्जर्वेशन? कैल्शियम मेटल जो है वो तैरने लगता है वाटर सरफेस पर। मैग्नीशियम मेटल को भी यदि डाला जाए पानी में तो वो भी तैरने लगता है वाटर सरफेस पे। लेकिन ध्यान रहे मैग्नीशियम के केस में ये रिएक्शन हॉट वाटर के साथ होता है, वार्म वाटर के साथ होता है, और कैल्शियम के केस में ये रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ भी पॉसिबल है। मैग्नीशियम प्लस वाटर रिएक्ट्स फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये केमिकल फार्मूला लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैंसिल आउट, Mg प्लस 2H2O reacts for मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस प्लस H2 प्लस 3। हाइड्रोजन गैस के बबल्स मैग्नीशियम मेटल के सरफेस से चिपक जाते हैं और इस कारण से मैग्नीशियम मेटल जो है वो तैरने लगता है। तो ये था मैग्नीशियम के केस में। वार्म वाटर के साथ ये रिएक्शन होता है और ये रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ भी पॉसिबल है। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ये ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर सकते हैं और ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। इनके लिए चाहिए स्टीम, ओके, वेपर चाहिए, राइट। तो वाटर वेपर के साथ जो है ये रिएक्शन करते हैं और मेटल ऑक्साइड तक ही रिएक्शन होकर रह जाता है। यानी कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड इनसोल्यूबल है वाटर में, ओके। तो अब तक हमने 3 रिएक्शन देखा था और ये चौथा, एल्यूमिनियम, 5वां आयरन और 6ठा जिंक। वाटर के साथ रिएक्शन विद वाटर क्या बनता है? बनता एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, बनता है आयरन ऑक्साइड Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस, और क्या बनता है? जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। बैलेंस आप लोग खुद से कर लेंगे। ये वेपर के साथ रिएक्शन हो रहा है, स्टीम के साथ हो रहा है रिएक्शन, यानी कि गर्म करना पड़ रहा है, ओके। याद रहेगा आप लोग को? क्या है सर ये Fe3O4? कौन सा ऑक्साइड है ये है मिक्सचर किसका? FeO और Fe2O3 का, ओके। आयरन के 2 ऑक्साइड है, इन दोनों का जो मिक्सचर है वो है आपका Fe3O4। तो ये हो गया एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक के साथ रिएक्शन, ठीक है। ये मेटल ऑक्साइड तक ही फॉर्मेशन करते हैं। मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन इनके केस में नहीं होता और ये रिएक्शन स्टीम के साथ होता है, ओके। कोल्ड वाटर के साथ भी ये रिएक्शन नहीं हो सकता और वार्म वाटर के साथ भी ये रिएक्शन नहीं हो सकता। आगे लेड हो गया, फिर कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर, गोल्ड, ये वाटर के साथ किसी भी कंडीशन में रिएक्शन नहीं देते हैं। तो रिएक्शन विद वाटर जो है कंप्लीट होता है। अब मेटल ऑक्साइड्स के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। आपने देखा कि कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो है वो वाटर सॉल्युबल है, कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो है वो वाटर सॉल्युबल है, और ये मेटल ऑक्साइड जब डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में तो फॉर्मेशन करते हैं अल्कली का। लेकिन ये हमेशा सही नहीं है। मेटल ऑक्साइड्स जो है वो हमेशा बेसिक नेचर के नहीं होते हैं, ओके। मेटल ऑक्साइड्स जो है जनरली बेसिक है। मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक, हाँ, लेकिन जो डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, जो वाटर सोल्यूबल है वो प्योर बेसिक है, वो अल्कलाइन है, ठीक है। जैसे कि सोडियम ऑक्साइड अल्कलाइन है, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये अल्कलाइन है, ये सब अल्कली है, ओके, प्योर बेसिक है। लेकिन जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये डिसॉल्व नहीं होते और ये बेसिक के साथ साथ बेसिक और साथ ही साथ एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं। कहने का मतलब ये चाहे तो एक एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। कौन? जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं और बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, ओके। और
इस कारण से इन्हें हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऐसे ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। जिंक का यदि आप एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे वो भी पॉसिबल है। जिंक का यदि आप लोग बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे वो भी पॉसिबल है। एसिड के साथ ये रिएक्शन करेगा तो आपका बनेगा ZnCl2 प्लस H2। ओके, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। जिंक ऑक्साइड है ना, हाइड्रोजन गैस नहीं, सॉरी, वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। और जिंक ऑक्साइड का यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होगा तो फॉर्मेशन होगा सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2 प्लस वाटर। ओके, तो आप देख रहे हैं कि जिंक ऑक्साइड ऐसा ऑक्साइड है, ऐसा मेटल ऑक्साइड है जो कि एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसी तरीके से एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा AlCl3 प्लस वाटर। ठीक है। और ये बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ यदि ये रिएक्शन करता है तो बनता है सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2 प्लस वाटर। इसे हम लोग पढ़ते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। और ये है सोडियम जिंकेट। ओके, तो ये मेटल ऑक्साइड्स के बारे में कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन था। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स। अब तक आपने देखा रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड रिएक्शन विद वाटर। पढ़े हुए आप लोग एसिड चैप्टर में, एसिड बेसेज एंड साल्ट्स में, जो एक्टिव मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। एक्टिव मेटल्स ओनली। एक्टिव मेटल्स उन्हीं को बोलते हैं जिनका रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा हो। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आप लोग को बताया था रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स के बारे में। ओके, तो जिनका रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा हो उन्हें हम लोग जिनका रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा उन्हें हम लोग एक्टिव मेटल कहते हैं। और एक्टिव मेटल्स जो है एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि HCl है और इसके साथ एक्टिव मेटल एक जिंक है, जिंक रिएक्शन करता है तो बनाता है ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, इस तरह से बाकी के रिएक्शंस भी आप लोग लिख सकते हैं। बाकी के मेटल्स के साथ एसिड का जो रिएक्शन है वो भी लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, H2SO4 प्लस एल्यूमिनियम। हाइड्रोजन है, इसके साथ एल्यूमिनियम रिएक्शन करेगा, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड है और इसके साथ एल्यूमिनियम रिएक्शन करेगा तो बनेगा एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 होल थ्राइस प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, बैलेंस आप लोग खुद से कर लेंगे। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन मुझे बताना है आपको, नाइट्रिक एसिड। जो कि है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए ऊपर आपने क्या देखा, जब भी एक एक्टिव मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। जब भी एक एक्टिव मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। यहां भी यदि HNO3 के साथ नाइट्रिक एसिड के साथ कोई एक्टिव मेटल रिएक्शन करता है तो रिएक्शन होगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस आपको नहीं मिलेगा। कारण क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा उससे HNO3 फर्दर उसके साथ रिएक्शन करके उसे ऑक्सीडाइज करा देगा और हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज करा करके वाटर का फॉर्मेशन करेगा। ओके, और खुद HNO3 जो है वो नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में NO2 में या N2O में या NO में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो इस कारण से जो है रिएक्शन पर असर पड़ता है और ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाता। तो हम क्या कहेंगे, नाइट्रिक एसिड जो है वो एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन नहीं करेगा। हाँ, लेकिन एक्सेप्शन भी है, यदि बहुत ही डाइल्यूट हो नाइट्रिक एसिड तो उसके साथ मैग्नीशियम मेटल और मैग्नीज मेटल जो है वो रिएक्शन कर सकते हैं।
ठीक है, और उस केस में हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। ओके, ये एक्सेप्शन आप लोग याद रखेंगे। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट्स, जो कि आप लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको याद होगा कॉपर सल्फेट के aqueous सॉल्यूशन में यदि आयरन नेल को डाला जाए तो रिएक्शन होता है और बनता है क्या, फेरस सल्फेट, और कॉपर जो है डिस्प्लेस हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कोई मेटल जो है जो कि मोर रिएक्टिव हो तो वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। ओके, तो ये थे मेटल्स के प्रॉपर्टीज। अब अगले दिन अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिससे कि बनता है आयनिक कंपाउंड। ओके, तो आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के बारे में हम लोग समझेंगे और आयनिक कंपाउंड्स के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, तो आज के क्लास में इतना है। थैंक यू।